हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। फाइनली पीए, एसपी और जेजे का जो एडवर्टाइजमेंट है वो वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे आपके एडवर्टाइजमेंट का और जानेंगे किन किन पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो रिपीटेडली पूछा गया जब वो सर्कुलर आया और जिस पर मैंने वीडियो बनाई, उसमें ये पूछा गया था सर कि एज के बारे में आप बता दो बच्चों। तो जो एज का डाउट है वो क्लियर हो चुका है। जो एज बोली गई है एसपीए, पीए और जेजे के लिए वो है बच्चों 18 से 27। तो सबसे बड़ा क्वेरी यही थी और यही कंसर्न था। अगर आप मेरा वो सर्कुलर वाली वीडियो देखी होगी आपने, तो मैंने उस पर मेंशन नहीं किया है कि एज कितनी मांगी गई है, बिकॉज उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास, श्योरिटी के साथ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी जानकारी नहीं दी। हालांकि कुछ यूट्यूबर ने क्या किया था, 18 से 30 बता दी उसके ऊपर सिर्फ व्यूज पाने के लिए। तो जो 18 से 30 बताई गई वो बिल्कुल फेक न्यूज थी, उनको कुछ जानकारी नहीं थी क्योंकि वो पहली बार बना रहे जिंदगी में कोर्ट के बारे में, तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दूसरा और भी उन्होंने बोल दिया था कि इंटरव्यू कैंसिल हो जाएंगे, इंटरव्यू हटाया जा सकता है। तो सब ये एक मुहावरा इंग्लिश में, वॉल्फ इन अ शीप्स क्लोथिंग, मतलब मुखोटा पहन के और आपके साथ अच्छा बनने की कोशिश करें, बट दे आर नॉट अ गुड पीपल, बिकॉज उनके पास इन्फॉर्मेशन ही है। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी सारी यूट्यूब पर जो इन्फॉर्मेशन है, कितनी सारी गलत और झूठी इन्फॉर्मेशन दी जाती है बच्चों। ठीक है, आज हम एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट थॉरली जानेंगे हर चीज को। एक और चीज मैं बताता हूं आपको, ये जो एग्जाम का पैटर्न है ना, जो 2019-20 में वैकेंसी आई थी ना, 2019-20 में सेम वही पैटर्न है और इसी पैटर्न पे बेस्ड हमने पूरी प्रिपरेशन कराई थी बच्चों की। सभी टीयर्स की क्वालिफाई करवाया गया था बच्चों को, बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया था उसको, और इसी के चारों टीयर को मैंने भी क्वालिफाई किया था। तो सेम पैटर्न है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर आपका ड्रीम है कोर्ट में लगने का, पीए, एसपी और जेजे का, तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप मेरे चैनल के ना पास्ट में आर्काइव्स में चले जाना, आप 19, 20, 21, 22 में जो आपको वीडियोस दिखेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि इस कोर्ट की वैकेंसीज के लिए लर्न श्योर कितने टाइम से काम कर रहा है बच्चों। ठीक है, अब इस पे काम करते हैं बहुत सारी चीजों के ऊपर। देखो, अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पहली क्वेरी जो थी 18 से 27 में, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 19, 20, 21 से वेट कर रहे थे, जिनकी एज 27 होने वाली थी या हो चुकी थी। उनको ये डर था कि उनको ये उम्मीद थी कि उनकी एज बढ़ा दी जाएगी, बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक सर्कुलर आया था जिसमें मेंशन किया गया था कि जो एज है वो 32 कर दी जाएगी, लेकिन वो 32 नहीं हुई। उसके लिए अब क्या कर सकते हैं, देखो अब हम उन इश्यूज को ठीक नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना, अब जिनके लिए हम एलिजिबल है उसके ऊपर काम करेंगे, और जो एलिजिबल है इसके लिए, उनके लिए हम है पूरी प्रिपरेशन आपकी कराएंगे फ्रॉम टियर 1 टू लास्ट ईयर। ठीक है, पैटर्न का मेन कंसर्न ये था आपका। अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ा देता हूं आपको क्या क्या चीजें हमारे काम की है। देखो, सबसे पहले जो आपका ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 18 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। अभी 18 से आपको फॉर्म फिल कर सकते हो, आप लोग बिल्कुल फिल करने हैं आपको। जो आपकी क्लोजिंग डेट है वो है 8 फरवरी, 8 फरवरी तक लास्ट डेट है। तो फरवरी मैं चाहूंगा कि आप लोग जनवरी में ही फिल कर दो इसको, फरवरी तक जाने की नीड नहीं है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या क्या चीजें जानने की आपके लिए, बिल्कुल सबसे पहले आ गया आप लोगों का ये वैकेंसी का सर्कुलर। सबसे पहले बात करते हैं, एसपीए की पोस्ट है आपको पता है, पीए की पोस्ट है आपको पता है, और जेजे की पोस्ट है बच्चों। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि इन्होंने पीए और जेजे की पोस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। किस किस पार्ट में डिवाइड किया बच्चों? एक जो पार्ट बनाया है वो ये बनाया गया है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जो एक पार्ट है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है सीनियर। अच्छा, एसपीए का तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही है, लेकिन जो पीए है ना और जो जेजे, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पीए का एक डिपार्टमेंट बनाया गया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, और एक बनाया गया फैमिली कोर्ट। सेम ये बनाया गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट फॉर जेजे, और एक और इसी के अंदर बना दिया गया बच्चों फैमिली कोर्ट के बारे में। ठीक है, अब फैमिली कोर्ट क्या होता है, सेशन कोर्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे काम करता है, वर्क प्रोफाइल क्या होता है जेजे का, पीए का, एसपी का, सब हमने ऑलरेडी पहले 2019 में इनमें काम कर रखा है। तो आपको सभी की चीजें, सभी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में नहीं, अभी पढ़ाएंगे आपको पूरा डिटेल में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चीजें। ठीक है, अब नंबर ऑफ सीट्स आपको ऑलरेडी पता है, वो सारी पता है आपको। 41 टोटल सीटें आपकी एसपीए की, 367 सीटें आपकी पीए की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट वाली, और 16 है आपकी फैमिली कोर्ट की। इसके अलावा जो जेजे की सीटें वो 546 है, और डिस्ट्रिक्ट और सेशन फैमिली कोर्ट वाले में 20, तो 566 सीटें हो जाएंगी। तो जो बच्चों हमारी टोटल सीटें हो जाएंगी वो हो जाएगी 990। बिल्कुल कितनी सीटें हो जाएगी? 990, 990 सीटें हैं। अबंडेंस ऑफ सीट आई आपके लिए, बहुत इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आती है कई सालों में। तो ये उस तरीके की अपॉर्चुनिटी है, जो भी बच्चा स्टेनो करता है उसके लिए तो पीए और एसपीए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चा टाइपिंग पे अच्छी है उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि जेजे के लिए क्या आपको टिप्स एंड ट्रिक्स करने हैं, सब बताए जाएंगे आपको। बिल्कुल सेम पैटर्न है जो 2019 में हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसके ऊपर काम। ठीक है, तो ये देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। अगर आगे की बात करें क्या क्या चीजें हमारे कंसर्न की है, हाँ अब देखो सबसे पहले बात करते हैं एसपीए की। देखो
क्वालिफिकेशन जो है तीनों पोस्ट के लिए जेजे, पीए और एसपीए तीनों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब एक बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि सर ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में हूं, मैंने एग्जाम दे दिए हैं, रिजल्ट नहीं आया। बच्चों आपकी जो लास्ट डेट है ना, लास्ट डेट क्या है, अभी आई थी आपकी जो लास्ट डेट है 8 फरवरी, जो आपकी लास्ट डेट है 8 जो फरवरी लास्ट डेट है, इससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर इससे पहले आपका रिजल्ट आ चुका है, आ जाता है, तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है बच्चों, तो एक बार ये हमने कवर कर दिया आपकी क्वालिफिकेशन की, ग्रेजुएशन सबके पास होनी चाहिए, पहली क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में आपको मैं समझा देता हूं। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, देखो सबसे पहले क्या है मैंडेटरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट किसी भी फील्ड में हो, ऐसा नहीं है चाहे बीए कर रखी हो, चाहे बीएससी कर रखी हो, चाहे बीटेक कर रखी हो, तो आप एलिजिबल है। ठीक है, इसके अलावा एक इसमें जो डिजायर एसेंशियल है वो है 110 की वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड की स्पीड। अगर आप बात करेंगे 110 की वर्ड टाइप स्टेनो की स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब काफी ज्यादा होती है, और इसको पाने के लिए बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उन्हीं की होती है। ऐसा नहीं अगर आप आज अगर आपको स्टेनो नहीं आती, आपको लग रहा है कि मैं 3 महीने में 4 महीने में अचीव कर दूंगा, तो ये बहुत मुश्किल टास्क होगा, इम्पॉसिबल टास्क है मैं कहूंगा। इसमें टाइम लगता है, इसको आने सीखने में टाइम लगता है, स्टेनो सीखने में। आप ये मान के चलो 10 महीने से या 8 से 12 महीने तक लगते हैं, 8 महीने से लेकर 12 महीने मिनिमम लगते हैं करने में। ठीक है, तो ये अलग चीज है। जो इस पे काम कर रहे हैं, जिनको आती है, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कोई डिजायरेबल नहीं है, कोई एसेंशियल नहीं लिखा हुआ, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इसके अंदर। ठीक है, एक्सपीरियंस की कोई नीड नहीं है, आप बिल्कुल रो है, फर्स्ट टाइम जाएंगे, बिल्कुल आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ओपन वैकेंसी है ये। पे स्केल की बात करें, पे स्केल बच्चों लेवल 8 है। लेवल 8 का मतलब होता है 4800। अब मैं थोड़ा 4800 के बारे में आपको आइडिया देता हूं, आपको जिनको नहीं पता। हालांकि मैंने कुछ वीडियोस देखी है, कुछ भी मतलब कुछ भी बोल देते हैं जो जिसके मन में होता है। 4800 ग्रेड पे अगर आपको मिलेगा, तो आज की डेट में, मैं करंट में, मैंने एसपीए से बात करी थी, मैंने आपको बताया था, वन ऑफ माय स्टूडेंट ऑलरेडी इन फॉर एट द पोस्ट ऑफ ऑलरेडी लगी हुई एसपीए पे। तो जो 4800 ग्रेड पे है ना बच्चों, 4800 ग्रेड पे जो सैलरी बनेगी ना बच्चों, इसकी ग्रॉस बन रही है आज की डेट में 90,000, मतलब 90,000 ग्रॉस बनती है। कैश इन हैंड जो आ रही है वो आ रही है बच्चों 83 या 84 के अराउंड। ठीक है, ये कैश इन हैंड है, मतलब 83 से 84 और टोटल है ग्रॉस 90,000। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये है। अगर आप सैलरी बिल्कुल एल्यूरिंग सैलरी, एंटाइजिंग है, अट्रैक्टिव है, तो बिल्कुल, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, और इसमें क्या चीज है, एज का कंसर्न मुझे पता है, सबसे टेंशन की बात यही थी, बट कोई नहीं, जो एलिजिबल है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो मेहनत करें मेरे साथ। डेफिनेटली आपको मैं 100% जितनी भी भीड़ है सबसे अलग कर दूंगा, सिर्फ 1 महीने की क्लास के बाद ही। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया हमारा सेम। ठीक है बच्चों, कैटेगरी वाइज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पीए की, तो पीए की 367 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 58 है, एसटी की 43 है, एससी की 70 है, ओबीसी की 153 और अनरिजर्व की 43 है टोटल। ठीक है बच्चों, आगे बात करेंगे इसके ऊपर, सेम वही है, ग्रेजुएशन चाहिए आपको। देखो एसपीए के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए, एसपीए के लिए भी जो एज है वो 18 से 27 है। ठीक है बच्चों, हाँ, ग्रेड पे इसका है 4600, इसका ग्रेड पे क्या है बच्चों 4600, इसका 4600 है। जो ऊपर वाली पोस्ट है 4800 का, उसका ग्रेड पे कितना था 4800। ठीक है, एज 18 से 27, तो तीनों की दोनों की सेम होगी। कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया, लेकिन ये वाली वैकेंसी है फैमिली कोर्ट की, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, वो आप कहीं भी लगेंगे, सेम सैलरी रहेगी। ठीक है बच्चों, अब आ गया जेजे। बिल्कुल जेजे की बात करते हैं, जेजे के बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे इसके बारे में, तो उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर बात करें जेजे की वैकेंसी का, तो कई सारी चीजें हमारे काम की है। सबसे पहली चीजें जो काम की है ना, क्वालिफिकेशन पता है आपको, ग्रेजुएट। ठीक है, ग्रेजुएट है। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसर्न है वो 40 की स्पीड है। अब 40 की स्पीड में क्यों बोल रहा हूं, आप मेरे आर्काइव्स में जाना, मेरी वीडियोस के, उस टाइम पे आप इवन आप सर्च कर लेना टाइपिंग स्पीड फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाय लर्नश्योर, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और मैंने पूरा रिजल्ट बकायदा शेयर किया था उस टाइम भी, 2019-20 के टाइम भी बता रहा हूं, 20-21 के टाइम भी। क्या है, 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है आपसे। आसान नहीं होगी, मैं पहले बता रहा हूं, कुछ लोग कह रहे थे 2-3 महीने, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। अचीवेबल है, मुश्किल नहीं है, अचीवेबल है, आसानी से कर सकता है बच्चा रेगुलरली मेहनत करके। लेकिन 40 स्पीड अचीव करना इज ए वेरी टफ टास्क, क्योंकि वहां पर वर्ड काउंट होंगे। अब इसको ये बताने वालों को ये नहीं पता होगा कि वर्ड का मतलब, वर्ड काउंट होंगे, स्पेस, देखो इसके बारे में आगे वीडियो लेके आऊंगा, इसमें नहीं जाऊंगा अभी। बस ये है कि 40 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, जो कि अच्छी खासी स्पीड होती है। ठीक है, ये हो गया। ग्रेड पे क्या बच्चों, इसका ग्रेड पे 2800 ही है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जेजे का जो ग्रेड पे वो 4200 हो चुका है, मुझे पता है, लेकिन इसके अंदर अभी 2800 है, अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया अभी तक। जब होगा तो ये भी 4200 होगा। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि 2800 कम है, तो देखिए बच्चों 4200 ग्रेड पे आप लोगों का होना ही होना है।
ठीक है। लेकिन अगर आप 2800 ग्रेड पे को मान के चलेंगे, सिर्फ सपोज 2800 ही है, तो फिर भी बच्चों मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपकी जो सैलरी है ना, कैश इन हैंड 50,000 प्लस होगी। ये मेरी गारंटी क्या है, ये तो फैक्ट है, मैं क्या गारंटी दे रहा हूँ, मतलब होती है। फ्रॉम द फर्स्ट मंथ यू विल गेट 50,000 सैलरी, कैश इन हैंड की बात कर रहा हूं मैं, तो सैलरी आपको 50,000 के लगभग मिलेगी ही मिलेगी। तो सैलरी वाइज कोर्ट से ज्यादा सैलरी आपको कोई भी डिपार्टमेंट नहीं देगा। अगर आप जे लगते हैं उसमें आपकी सैलरी 50,000 फ्रॉम द फर्स्ट मंथ होगी। ठीक है बच्चों। अब क्या क्या चीजें हैं, ग्रेजुएट हो गया 40, इस पे बहुत काम करना पड़ेगा, इसका मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के पास। मैंने आपको बताया था टाइपिंग में जब जे का लास्ट टाइम हुआ था तो 90% बच्चे फेल हो गए थे, उसमें से जो 10% पास हुए थे उनमें से एक मैं भी था। मेरी स्पीड थी 42 तब थी जब मैंने वहां पर 52 निकाली थी। अब इसका क्या कंसर्न है मैं आगे बताऊंगा जब आपके वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए 40 की स्पीड मेहनत करनी पड़ेगी तब 40 आएगी, लेकिन 40 के लिए मेहनत करनी पड़ेगा मैं अच्छी खासी। ठीक है, तो ये रहा हमारा जे का जो आपके क्वेरीज थी। आगे बढ़ते हैं। अब देख लो बच्चों, सारी सेम है। अब क्या क्या चीजें हमारे काम की है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया, ग्रेजुएशन होना चाहिए इंडिया से, तो ऑब्वियसली होना चाहिए जो चीजें नॉर्मल। एज आपकी 18 से 27 होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अप्लाई करेंगे आप कहां से, DSSB की online.nic.in पर जाकर हो जाएगी आपकी। ठीक है, और लास्ट डेट हमें पता है 8 फरवरी है। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन होगा आपका सारा का सारा मोड, पूरा ऑनलाइन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया। इसके अलावा देखो एक चीज जो देखो, मैं बिल्कुल कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो आप बोलोगे डीएसएसबी को देकर अच्छा किया, कुछ बोलेंगे नहीं डीएसएसबी को देकर गलत किया। इसमें एक चीज अच्छी ये हुई है कि जो फीस है ना, अगर आप इससे पहले कोई भी कोर्ट का एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट हो चाहे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उनकी जो फीस होती थी वो इतनी ज्यादा होती थी, 1200 रुपए 1500 रुपए, समझ रहे हो, 1000 से ऊपर ही ऊपर होती थी, जो कि काफी ज्यादा होती है। मेरे को ऐसा लगता है 1000 रुपए काफी ज्यादा फीस होती है सिर्फ फॉर्म फिल करने की। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बेयर कर पाते उसको, तो फीस बहुत ज्यादा थी। डीएसबी ने बहुत अच्छा किया, फीस कितनी कर दी है, 100 रुपीज, विच इज वेरी 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 गुड एंड आई रियली अप्रिशिएट फॉर दिस। बस एज अगर वो 30 कर देते फिर मजा ही आ जाता, बट एज नहीं करी इन्होंने, बट कोई बात नहीं। जो फीस है वो 100 रुपीज है। विमेन के लिए, SC कैटेगरी वालों के लिए, ST के लिए, PWD वालों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जेम्प्ट किया गया है। देयर विल बी नो चार्जेस, नो फीस नहीं रहेगी किन बच्चों के लिए, वुमेन के लिए, विच इज वेरी गुड। हमारी सिस्टर ब्रदर सबकी बात हो रही है यहाँ पे, ST SC और जितने भी हमारे एक्स सर्विस मैन है जो बिल्कुल डिजर्व करते, बनता भी उनको, सब जो भी ये सब बिल्कुल उनको बनता है, इन सब के लिए फीस नहीं है। और जो जनरल कैंडिडेट्स उन सबके लिए 100 रुपीज बच्चों फीस है। कोई दिक्कत नहीं, हमारा मेन कंसर्न ये था ही नहीं, वैसे तो इतनी ज्यादा फीस है भी नहीं। ठीक है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपके एग्जाम पैटर्न की। अगर बात करें स्कीम ऑफ एग्जाम की, क्या है स्कीम ऑफ एग्जाम? स्कीम ऑफ एग्जाम में अगर बात करूं आपके एसपीए का, किसकी बात करें हम लोग, एसपीए की। देखो हमेशा की तरह कोर्ट में 4 टीयर्स होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको सर्कुलर के टाइम पे बता चुका था 4 टीयर होंगे, यहां पर भी आपके 4 टीयर। पहला होगा आप लोगों का बच्चों एमसीक्यू वाला। एमसीक्यू में क्या होगा आपका, 90 मिनट का क्वेश्चन होगा, 90 मिनट का पेपर होगा, 90 मार्क्स का, और एमसीक्यू होंगे। क्या क्या होंगे इसके अंदर? इसके अंदर बच्चों होगा आपका 50 मार्क्स की इंग्लिश। लास्ट टाइम जब ये पेपर हुआ वही पैटर्न है, 50 की इंग्लिश, 20 की करंट अफेयर और 20 की आपकी रहेगी जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, रीजनिंग है, मतलब यहाँ मैथ है ही नहीं, मैथ की कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंस है नहीं। मतलब अगर आपको मैथ नहीं आता तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। ठीक है, हाँ इसका देखो मैंने पहले दिन ही आपको बता दिया था, इसका सिलेक्शन डिपेंड करता है आपकी किन नॉलेज के ऊपर, 2 चीजों के ऊपर। वही सेम रिपीट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। एक फैक्टर है आप लोगों का टाइपिंग, और एक क्या है आप लोगों का इंग्लिश पहले लिखना था वैसे। जिस भी बच्चे के इंग्लिश अच्छे उसका सिलेक्शन 100% बनना है इसका जे के लिए। ठीक है, इंग्लिश ही इसका सिलेक्शन करवाएगी आप लोगों का, इंग्लिश ही आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, क्या पैटर्न है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स जीके के, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपके रीजनिंग के, टोटल 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 4 ऑप्शन आएंगे आपके, तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें हमने क्लियर कर ली। ठीक है, तो पहला स्टेज हमको पता लग गया। अगर हाँ सिलेक्शन तो आपका डिस्क्रिप्टिव पे होना है। एक चीज मैं बताता हूं, आपकी जो फाइनल कट ऑफ लग रही है ना बच्चों, फाइनल कट ऑफ आपकी किसके, पहला सिर्फ क्वालिफाइंग है, दूसरा जो है डिस्क्रिप्टिव, जो कि आप लोगों का जो कि डिस्क्रिप्टिव 75 मार्क्स का जो आपका डिस्क्रिप्टिव है, इसके मार्क्स और जो आपका इंटरव्यू है 10 मार्क्स, इन दोनों के जुड़कर सिलेक्शन होगा। अब आप कहोगे सर इसके अंदर लिखा हुआ है कि देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं आपका डील कर रहा हूं अभी बिल्कुल बिगिनिंग में। देखो इंटरव्यू के लिए जो मिनिमम मार्क्स चाहिए वो है
नथिंग, आपको मिनिमम कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं चाहिए इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू में अगर आपका एक नंबर आए 10 में से, चाहे 10 में से 10 आए, आप सब एलिजिबल हो, पास माने जाओगे। ठीक है, कट ऑफ किससे मिलकर जुड़ेगी, इसमें अगर आपका एक नंबर है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू एक चीज ये कराई गई है अब की बार, कुछ लोग कह रहे थे कि इंटरव्यू कैंसिल कर दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से उन्होंने बोला होगा। जो इंटरव्यू है ना बच्चों, इंटरव्यू में जो 1 से 10 तक का मार्क्स है, वो जो मार्क्स है ना आपके, इसमें कोई कट ऑफ नहीं है कि आपको इतने मार्क्स लेने पड़ेंगे। लास्ट ईयर क्या था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे, तो बहुत सारे बच्चे जो फेल हो गए थे उनको ये कंसर्न था कि हम कितना ही अच्छा परफॉर्म कर दे, इंटरव्यू में अगर फेल कर दिया तो मेहनत जीरो हो जाएगी। तो बच्चों के लिए वरदान मिल गया एक तरीके से कि जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, ऑब्वियसली जज लेंगे, आपको पता है कोर्ट में जज लेते हैं इंटरव्यू, तो जो भी इंटरव्यू ले रहा है आपका, वो आपको या तो 1 देगा या 10 देगा एसपीए के लिए। फेल नहीं कर सकता, 1 में भी फेल नहीं कर सकता, 10 में भी फेल नहीं हो गया आप। ठीक है, तो इसका जो स्कोर है आपका स्टेज 4 का और जो स्टेज 2 का स्कोर है, उसको मिलकर मेरिट बनेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। टाइपिंग भी सिर्फ क्वालिफाइंग है, यहां पर बात करें अगर शॉर्ट हैंड की, तो शॉर्ट हैंड भी क्वालिफाइंग है, शॉर्ट हैंड भी जो है वो क्वालिफाइंग है, और टाइपिंग स्पीड भी आपकी 40 होनी चाहिए। ठीक है, तो टाइपिंग स्पीड तीनों के लिए 40 होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड आपकी 110 होनी चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ एसपीए। फाइनल कट ऑफ किस पेपर लगेगी, फाइनल कट ऑफ लगेगी आपकी स्टेज 2 और स्टेज 4 को मिलाकर, स्टेज 2 और स्टेज 4 को मिलाकर आपकी कट ऑफ लगेगी बच्चों। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, जो बच्चों आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव का जो एग्जाम है वो 75 मार्क्स का है एसपीए का, जिसमें आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो 3 कैटेगरी क्या है, एक आपका एसे आएगा 30 मार्क्स का, ग्रामर आएगी 25 मार्क्स की, और आपका ट्रांसलेशन आएगा 20 मार्क्स का। इस पे ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ऑलरेडी अबंडेंस ऑफ मॉक टेस्ट बना चुके हैं। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट से ही बेनिफिट लेकर सिलेक्शन ले जाते हैं, क्योंकि देखो फाइनल सिलेक्शन आपका किससे होगा, इससे होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम से। तो ठीक है बच्चों, जो बच्चे 75 में अच्छा स्कोर करेंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन इस पे, और आपका जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे दोनों को मिलकर बनेगी कट ऑफ। इंटरव्यू में पास होने के लिए कोई मिनिमम स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, आपके कितने मार्क्स है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का होगा स्टैंडर्ड, ये ध्यान रखना, डिस्क्रिप्टिव में एक मिनिमम स्टैंडर्ड रखा जाता है, वो क्वालिफाई करना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, इंटरव्यू में आपको कंसर्न नहीं रही आपकी कि हमें फेल कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, जो स्किल टेस्ट है आपको 550 वर्ड विल बी डिक्टेटेड इन 5 मिनट में दिए जाएंगे। कैंडिडेट्स विल गेट 40 मिनट्स ड्यूरेशन टू ट्रांसक्राइब द डिक्टेटेड पैसेज ऑन कंप्यूटर्स। 40 मिनट दिए जाएंगे आपको उसको लिखने के लिए, और आपके पास 550 वर्ड होंगे बच्चों। ठीक है, अगर आगे बढ़े आपके, नो एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा आपको। टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स परमिसेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नया आ गया है कि आपके एरर कितने अलाउड है, ओनली 4%। 4% एरर अलाउड होंगे आप लोगों को, ध्यान रखना है इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेनो वालों के लिए, 4% एरर मिस्टेक अलाउड मानी जाएगी आपकी। ठीक है, दूसरा है दैट इज 22 हो जाएगी, मतलब 4% मतलब 22 मिस्टेक आपके अलाउ है। ईच कैंडिडेट विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन 2 शॉर्ट हैंड डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट, एंड बेस्ट ऑफ द 2 विल बी कंसिडर्ड एंड टेकन इनटू, बिल्कुल उनमें से 2 बेस्ट पे आपको कंसिडर किया जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं पीए का, बिल्कुल सेम पैटर्न है जो मैंने ऊपर बताया, सब चीजें इस पे एलिजिबल होगी। वही आपका 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स, 75 क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड है। शॉर्ट हैंड कम है, वहां पर 110 थी, यहाँ पर 100 है, बिल्कुल फर्क आएगा। पीए में 100 होती है, वहां 110 है, और आपकी जो मार्क्स है वो इंटरव्यू के 10 नंबर है। कट ऑफ किस पे लगेगी, कट ऑफ आपकी डिस्क्रिप्टिव जो है 75 मार्क्स का, और जो आपकी कट ऑफ है इंटरव्यू के, दोनों को मिलकर बनाई जाएगी बच्चों। ठीक है, इसमें पास होने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। हाँ, अगर हम बिल्कुल सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम है। वहां पर जो वर्ड थे 550 थे, यहाँ पर 500 है, सेम चीजें हैं सारी की सारी। एरर जो है कितने, यहाँ पे जो एरर 4% है, वहां 22 थे, यहाँ 20 हो गए, वो तो 4% निकल गया आपका। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, बिल्कुल इसका मेन कंसर्न है। अगर हम बात करें जेजे की, तो बच्चों जेजे का जो एग्जाम पैटर्न है ना, जेजे का जो एग्जाम पैटर्न है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। मैं पूरा आराम से पढ़ाऊंगा, आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़े समझे। सिर्फ आप येलो प्रेसिंग वाली वीडियो देखकर खुश हो जाते नहीं, हमें पूरा डिटेल में जाना, अच्छे से पढ़ना। देखो, अगर बात करें टियर 1 की, तो जेजे का पेपर होगा पहला 120 नंबर का, बिल्कुल सेम पैटर्न था पिछली बार भी। 60 की इंग्लिश थी बच्चों, 60 की इंग्लिश थी, 30 की जीके और 30 की रीजनिंग, वही 120 नंबर का पेपर है। इस बार भी वही पैटर्न इन्होंने बनाया, बिल्कुल सेम पैटर्न है बच्चों। ठीक है, ये हो गया स्टेज 1। स्टेज 1 के बाद आपका होगा स्टेज 2, जो कि डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव जो है हमारा 100 मार्क्स का है। अगर आप ऊपर देखेंगे पीएएसपी में जो डिस्क्रिप्टिव था वो 75 मार्क्स का है, यहाँ पर 100 मार्क्स का है। तो यहाँ तो और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव की वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि वहां आपको 75 में से स्कोर करना है, यहाँ पे आपको 100 में से करना है बच्चों। ठीक है, तो और ज्यादा वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, पहला स्टेज देख लो, 60 की इंग्लिश, 30 की जीके, 30 की रीजनिंग, टोटल हो गया 120, बिल्कुल।
अभी मैं कट ऑफ, प्रीवियस ईयर रिजल्ट, सारी वीडियोस लेके आने वाला हूं आपके पास जल्दी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। हाँ, इंटरव्यू में भी फर्क है। इंटरव्यू इस बार कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का। लॉकडाउन में पिछली बार 15 का ही था, लेकिन जब लॉकडाउन के टाइम पे लिया गया तो 15 को कर दिया गया था 12, 12 में से फिर कट ऑफ बनाई थी उन्होंने। तो इंटरव्यू जो है इस बार आपका 15 नंबर का होगा बच्चों। टाइपिंग स्पीड 40 की होगी आपकी। डिस्क्रिप्टिव 100 नंबर का होगा। पहला पेपर होगा आपका 120 नंबर का। जो पहला है इसको क्वालिफाई करेगा, फिर इसके अंदर जाएगा, इसको क्वालिफाई करेगा, फिर इसके अंदर जाएगा, फिर आप फाइनल में पहुंचेंगे इंटरव्यू तक, ठीक है। और पैटर्न आपका बिल्कुल सिंपल है। 120 नंबर का आपका स्टेज 1 है, उसके बाद 100 का डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव का समझाता हूं आपको। डिस्क्रिप्टिव बच्चों 300 वर्ड का आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, जो कि 50 मार्क्स का है। ग्रामर आपकी 30 मार्क्स की है। और साथ ही आप लोगों का जो ट्रांसलेशन, देखो कोर्ट के एग्जाम में ट्रांसलेशन हमेशा से रही है और हमेशा से रही है और हमेशा से रहनी भी चाहिए, बिकॉज आप वहां पर जो आपके पास ट्रांसलेशन की चीजें करनी पड़ेगी, ट्रांसलेट भी करना पड़ सकता है, आपको समझ में आनी चाहिए। तो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों के ऊपर आता है, लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी तो यहां पर आएगा आपका हिंदी से इंग्लिश ओनली, ठीक है। ओके, स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है, तीनों का स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग है, ठीक है। अब बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टीयर 1। अब यहां पे अब हमारी चीजें काम की आगे देखो। जो आपका स्टेज 1 है ना बच्चों, स्टेज 1 का क्या है? जनरल कैटेगरी को 50% लेने ही पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आपको याद हो तो जो स्टेज 1 जेजे की अभी देखा हमने 120 नंबर है, आपको उसके अंदर 60 नंबर लेने ही लेने पड़ेंगे। 60 से नीचे तो आप इनएलिजिबल हो। हाँ, क्या कट ऑफ भी इतनी लगेगी? नहीं, कट ऑफ 60 की नहीं लगेगी। कट ऑफ लगेगी जितनी भी वो अपने अकॉर्डिंग वैकेंसीज देखेंगे, 15 गुना ले रहे हैं, अभी पढ़ेंगे उसके भी, जितना भी ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लगेगी। तो कट ऑफ जो बच्चों है ना वो आपकी डिपेंड करती है ऊपर वाले टॉप बच्चों के ऊपर, लेकिन मिनिमम 60 सबको लेके आने पड़ेंगे जनरल वालों को, और 45% लेके आने पड़ेंगे रिजर्व कैटेगरी वालों को, ठीक है। तो दोनों क्लियर होगी हमारी चीजें। और इसके अलावा क्या चीज काम की हमारी? इसके अलावा बच्चों काम की चीज ये है कि ये हो गया। जो थर्ड स्टेज है आपका स्किल, सिर्फ क्वालिफाइंग है, बिल्कुल सही पता है हमें, क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाई कैंडिडेट को बुलाया जाएगा उसके बाद, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में देखो यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आपके साथ किया जा रहा है, बिकॉज लोगों को लगता है, मतलब लगता है और होता भी होगा, बिल्कुल मुझे नहीं पता इसके बारे में, लोगों को लगता है कि इंटरव्यू के अंदर प्रॉब्लम होती है, फेवरिज्म किया जाता है ना, बायस्ड होते हैं, ऐसा नहीं है। अब वो अगर आपको लगता है तो आपके लिए और अच्छी चीज है कि अब तो आपको चाहे वो 1 मार्क्स दे, चाहे आपको 15 में से 15 दे, ठीक है। जेजे की बात करें, अगर आपके एसपीपीए की बात करें, 1 मार्क्स दे चाहे 10 मार्क्स दे, कितने ही दे, आपको वो फेल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या, हम डिस्क्रिप्टिव में स्कोर कर देंगे ना बच्चों, डिस्क्रिप्टिव में इतना स्कोर ले आओ कि आपको डिपेंडेंट ही ना रहना पड़े इंटरव्यू, समझ रहे हो आप लोग। अभी इस पे हम काम करेंगे आगे चलकर। तो ये चीज है। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है 0.25 की 1 मार्क्स का, ये हमारा हो गया। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने रखे आपके सामने। अच्छा, डीएसएसबी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग, बिल्कुल कंडक्ट कराएगा आपका डीएसएसबी, एंड शैल फॉरवर्ड द, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जाएगा कोर्ट में। जो लोग ये सोच रहे थे ना कि डीएसएसबी को मिल गया तो अब डीएसएसबी सब कुछ करेगा, नहीं भैया, वो सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करके दे देगा। इंटरव्यू लेगा आपका कोर्ट, जजेस इंटरव्यू लेंगे आप लोगों की। और उससे मैं अपने बारे में बताया, तो मैं आपको, आई हैड बिन दैट, मैं उस इंटरव्यू में गया हुआ हूँ, मैंने फेस किया हुआ, मेरे 12 में से 9 नंबर थे, उस टाइम 12 का किया गया था ये इंटरव्यू। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के इंटरव्यू में बैठा हुआ हूँ, इसके अलावा पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के इंटरव्यू में गया हुआ हूँ। तो मतलब आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दी स्टेजेस। तो आपको बेनिफिट नहीं, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला उस चीज का, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज देखो, फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो अच्छा ये देख लो, पॉइंट में हाईलाइट कर दे इसको। फाइनल जो मेरिट लिस्ट है ना बच्चों, फाइनल जो मेरिट लिस्ट है आप लोगों की, वो डिस्क्रिप्टिव, टेस्ट एंड इंटरव्यू पर जाएगी आपकी, ठीक है बच्चों। इंटरव्यू है क्वालिफाइंग, लेकिन उसके जो मार्क्स है वो जुड़ेंगे, मतलब दोनों को जोड़कर स्कोर बनेगा आप लोगों का, तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रेफरेंस की बात की जाए, देखो बच्चों, प्रेफरेंस आप जो डालेंगे उस हिसाब से माना जाएगा, लेकिन एसपीपीए की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन अगर आपने नहीं किया प्रेफरेंस को, तो क्या होगा, जो अपने अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट है वो डिसाइड कर लेगा कि आपको किस उसमें डालना है, ठीक है बच्चों, किसको प्रेफरेंस देनी है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, मैंने आपको बता दिया है, आपका स्टेज सेकंड और स्टेज फोर्थ का सिलेक्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज फोर्थ को जोड़कर जो मार्क्स बनेंगे वही कट ऑफ डिसाइड करेगा आपका, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा और क्या क्या चीजें आपके काम की है, अब देखो। हाँ, रिजर्वेशन की बात की जाए तो रिजर्वेशन में मैं बताया तो आपको क्लियरली, ओबीसी कैटेगरी के अगर आप बंदे हैं तो आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, दिल्ली की अथॉरिटी से बना हुआ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से।
दिल्ली का बना होना चाहिए आप लोगों का, ईडब्ल्यूएस भी आपका दिल्ली से बना होना चाहिए। तो दोनों दिल्ली से बने होने चाहिए और दिल्ली की अथॉरिटी के द्वारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो बनाता है उससे आपके बने हुए होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, वरना आप जनरल कैटेगरी में काउंट होगे। लेकिन अगर बात करें एससी और एसटी की तो वो ऑल इंडिया एलिजिबल है, किसी से भी हो तो वो उनको एलिजिबिलिटी मिलेगी। हाँ, ये जो था ना एससी वाला जो डिस्क्रिप्ट, ये एससी और एसटी का जो प्रॉब्लम थी ये लास्ट टाइम थी। लास्ट टाइम क्या था कि एससी एसटी भी दिल्ली के ही होने चाहिए, मतलब उनके पास कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। लेकिन इस बार क्योंकि डीएसएसबी कंडक्ट कर रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग वो ले रहा है, जो कि आप एससी एसटी जो ब्रदर सिस्टर उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें क्या है, कहीं से भी आप अगर इंडिया में कहीं से भी तो आपको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया। अगर बात करें रिजर्वेशन बेनिफिट, मैंने आपको सारे बता दिए बच्चों। ठीक है, और हाँ देखो ये लिखा हो ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली इशूड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दिल्ली से बनना होना चाहिए आप लोगों का। ओबीसी का भी हो गया। ठीक है, और फिजिकली जो स्टैंडर्ड है ना आपके एक्स सर्विसमैन के, और वो सब सेम है वही, एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी हु आर सिलेक्टेड, ये सब उसमें माना जाएगा। ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, मान लो आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट से, लेकिन आपने जनरली कट ऑफ निकाल दी तो जनरल में जाओगे आप। लेकिन अगर आपने जनरल की कट ऑफ नहीं निकाली है तो आप अपनी रिजर्व कैटेगरी में जाओगे। तो ये बात बता रहा है। कितना रिजर्वेशन है, एससी एसटी का 5, ओबीसी का 3, लेकिन ओबीसी दिल्ली वालों की बात हो रही है यहाँ पे। और ये सब जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी है आपके, और जो आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड है, एक्स सर्विस मैन, इन सबका इसके अंदर मेंशन किया गया बच्चों। ठीक है, और क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स। ठीक है, और सब हमने सारी चीजें ऑलमोस्ट हमने कवर कर दी, जो भी आपके कंसर्न थे कैटेगरी से लेकर एज से लेकर, है ना बच्चों, सारे के सारे हमने कवर कर दिए बच्चों। ये बाकी तो क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंसर्न। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ठीक है, एक और चीज क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले अगर मुझसे जुड़ना है और आप लर्न श्योर से जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको जुड़ना पड़ेगा ठीक है बच्चों, आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जब जाएंगे तो ऐप है मेरा कोर्टशाला के, आपके ऐप के नाम से। आप ही सोचिए, देखिए मैंने ऐप भी कोर्टशाला के नाम से बनाया, तो ऑब्वियसली कोर्ट की तैयारी हम ही कराते हैं। कोर्टशाला के ऐप का आप इसको डाउनलोड करेंगे 26 जनवरी को। देखो ये फोटो देख लीजिए आप, ये मेरी फोटो है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट सिलेक्शन इन दिल्ली हाई कोर्ट बाय लर्न श्योर। 25 से ज्यादा सिलेक्शन हमने कराए थे। लास्ट जो वैकेंसी थी आपकी दिल्ली हाई कोर्ट में जेजे की पोस्ट की बात करें हम लोग, और इस बार मान के चलिए आप लोग 200 से ज्यादा सिलेक्शन होंगे आपके लर्न श्योर से। आप देख लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, ये मेरा विजन है, 100 प्लस तो 100% होने वाला है। तो जो आपका हाईएस्ट सिलेक्शन रहा है, देखो आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, 26 जनवरी से आपका कोर्स लॉन्च हो जाएगा। सारी फी वगैरह सब, कोर्स का पैटर्न सब कुछ उसमें बता दिया जाएगा। ऑफलाइन के बारे में भी आपको बहुत ही जल्दी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। लेकिन अभी जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन वाले के जो बच्चे राजस्थान के मेरे भाई बहन है, और जो मेरे उत्तर प्रदेश के, कहीं के भी दूर के, आप पूरे इंडिया में कहीं से भी हो, अगर आपका गोल है और आप यहाँ नहीं आ सकते तो आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिल्कुल तैयार कर दिया गया है। 26 जनवरी से कोर्स लॉन्च हो जाएगा। 26 जनवरी से हम डेली उसमें एक्सेस करेंगे, पढ़ाएंगे, पैटर्न, स्ट्रेटेजी सब कुछ उसमें बता दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए कोर्टशाला ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे मेरे पास आपका नंबर आ जाएगा, उसके बाद से मैं आपको सभी तरीके के अपडेट आप तक पहुंचाता जाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा एडवर्टाइजमेंट एनालिसिस किया मैंने पूरा का पूरा दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली का। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, अब मैं सबके जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने पहले इसलिए नहीं दिए बिकॉज एज के बारे में क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है बच्चों, देखो गलत इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा है कि आप इन्फॉर्मेशन ना दें या थोड़े दिन बाद दे दें। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा से रही है, तो इस चीज को ध्यान रखना है आप लोगों को। कोई भी डाउट है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख सकते हैं, और शॉर्ट सिलेक्शन के लिए बिल्कुल लर्न श्योर को फॉलो कर लीजिए। आई कैन अश्योर यू कि इससे बेटर जो आपको कंटेंट है, एक्सपीरियंस, आप देखो किसी भी चैनल से कोर्स खरीदने से पहले आपको क्या देखना है, आप जिस भी कोर्स को वो सेल कर रहा है, जिस भी पोस्ट के लिए, उसके चैनल पे जाए और देखें आर्काइव्स में कोई ऐसी वीडियोस है जिसके बारे में उसने बताया उस बारे में। अगर नहीं है तो बिग नो है, बच के रहना बच्चों। ठीक है, वरना जो जैसे इन्फॉर्मेशन जल्दी आई थी वैसे फिर से आ जाएगी बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना रखेंगे। कल से रेगुलर आपको वीडियोस मिलने वाली है, डेली आपको वीडियो मिलेगी डेली। ठीक है, डेली बच्चों मैं आपसे जुड़ूंगा, और 26 तारीख के बाद तो आपके साथ लाइव भी आया करूंगा, लेकिन 26 से पहले आपको डेली दो तीन एक दो वीडियो जरूर दी जाएगी बच्चों। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, लर्न श्योर को। डेफिनेटली आपको भीड़ से अलग करा देंगे और सिलेक्शन देंगे आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच।